अख्तर हाशमी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूं और आज आपकी खिदमत में तीसरा लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। अब तक हमने सीखा प्रेजेंट में बात करना और पास्ट में बात करना, यानी प्रेजेंट और पास्ट में किसी भी चीज की हम इंफॉर्मेशन देने के काबिल हुए और प्रेजेंट के काम बताने के और माजी के काम बताने के काबिल हुए। आज हमारा लेक्चर है फ्यूचर के बारे में, कि हम आने वाले वक्त के बारे में कैसे बताएं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दें और आने वाले कामों के बारे में कैसे बताएं कि हम कैसे ये काम करेंगे। सबसे पहले बी वर्ब कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा कि बी वर्ब क्या करता है, इंट्रोडक्शन देता है और इंफॉर्मेशन देता है। बी वर्ब के जरिए हम क्या, बी वर्ब इसका फ्यूचर का क्या है, शैल बी या विल बी। जैसे मैं कहता हूं I shall be in लाहौर, इसका मतलब है कि मैं लाहौर में हूँगा। तो मेरा होना क्या है, बी का मतलब है होना कि मैं लाहौर में हूँगा। मैं कहता हूँ I shall be happy, मैं खुश हूँगा। इसी तरह मैं कहता हूँ, अच्छा बात सिर्फ सिंपल सी रखनी है ज़हन में कि शैल किसके साथ लगना है, आई और वी के साथ, मगर वहां जहां स्ट्रिक्टली ग्रामर चेक की जाए वैसे हम विल तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। मगर अगर कहीं ऐसा मसला हो कि आपकी बहुत सख्ती से ग्रामर चेक की जा रही है तो आप आई और वी के साथ शैल लगाएं और बाकी सबके साथ विल लगाएं। अदरवाइज सबके साथ विल भी यूज करें स्पोकन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर जैसे मैं कहता हूं कि आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि I will be in class at 9 o'clock, कि मैं 9 बजे क्लास में हूँगा। जो कुछ हम is और am के साथ प्रेजेंट में यूज कर रहे थे वो सब कुछ हम यहाँ shall be के साथ या will be के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि he will be my best friend, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा। इसी तरह यहाँ मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, काम फिर कोई नहीं कर रहा क्योंकि be वर्ब काम नहीं करता इस कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह मैं कहता हूँ कि Ali will be a teacher, अली एक टीचर होगा। अच्छा, they will be students, वो स्टूडेंट्स होंगे। you will be happy, तुम खुश होगे। we will be intelligent, हम इंटेलिजेंट होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा मैंने आपको बताया था कि have होता है, मगर यहाँ ये will have या shall have बन जाता है क्योंकि बात हो रही है फ्यूचर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में कि I have a मोबाइल, के मेरे पास एक मोबाइल है, तो यहाँ हो जाएगा I shall have a मोबाइल, यानी मैं एक मोबाइल ले लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि I will have a big house, मेरा घर बहुत बड़ा होगा। मैं कहता हूँ ये मैं अपनी मलकियत शो कर रहा हूँ। अगर मैंने रिलेशनशिप शो करनी है तो I will have 2 friends, कि मेरे 2 दोस्त होंगे। I will have a lot of books, मेरे पास बहुत सी किताबें होंगी। I will have a car, मेरे पास कार होगी। इसी तरह सबके साथ हमने यहाँ पे तमाम के साथ will have या shall have, यानी shall तो आपको पता है के साथ लगाना, तमाम के साथ हमने will have लगाना है। और यहाँ हम सब तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या करना है, will या shall जो रूल है उसके बाद हमने be लगा देना है। तो ये इसका be वर्ब है और ये इसका have वर्ब है। जैसे अच्छा, अली will have a car, अली कार ले लेगा। ये हमारा हो गया। यहाँ हम ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए सिर्फ इन रूल्स को अप्लाई कीजिए कि यहाँ will be, shall be या will have या shall have आएगा। उसके बाद है हमारा एक्शन, कि हमने फ्यूचर में काम कैसे करने हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि I shall meet you, मैं तुम्हें मिलूंगा, या I will meet you भी कह दूं तो ये दोनों स्पोकन में ठीक है। इसी तरह ये देखें, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है, will या shall लगा के वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। I will call you, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। They will invite me, वो मुझे इनवाइट करेंगे या दावत देंगे। इसी तरह नॉट इसके साथ कैसे लगेगा, जैसे I will call you और I will not call you, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। I will not buy this car, मैं ये कार नहीं खरीदूंगा। I will not stay here, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। सिंपल क्या करना है, हमने shall या will के बाद हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगानी है और आगे ऑब्जेक्ट दे देना है। इस तरह हम तमाम फ्यूचर के काम बता सकते हैं। जैसे I will go to Lahore, I will go to Badshahi Mosque, I will go to America, I will stay there, I will meet different people, I will build a good house there, I will make a plan, या I would make a plan। would भी दे दे तो वो प्रेजेंट की सेंस दे देता है। would भी हमने बड़ी जगह यूज, जैसे I would call you, I would meet you, would भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोकन में ये दोनों ही चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या है कि ये तमाम एक्शन, जितने भी काम मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट में सिखाए थे वो सारे काम यहाँ सिर्फ क्या है, विल के साथ शैल या विल, यहाँ हमने सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगा के
फर्स्ट वर्ब अप्लाई करना है। सिर्फ रूल क्या है कि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे ऑब्जेक्ट दे देना। इसके बाद हमारा है पैसिव। पैसिव में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्रिकेट विल बी, क्योंकि इसका बी वर्ब जो है वो विल बी है, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्योंकि प्लेड तो लगनी वाली हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। और ये बाय और मी का रूल मैं आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूं कि इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें तमाम ये रूल इसी तरह। दे विल इनवाइट मी, आई विल बी इनवाइटेड बाय देम। आई विल कॉल यू, यू विल बी कॉल्ड बाय मी। मैं कहता हूं I will love you और you will be loved by me। इस तरह हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा। लेक्चर बड़ा छोटा है मगर इसके जरिए आप फ्यूचर के बारे में तमाम बातें कर सकते हैं। यहां से मुझको इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ